हेलो एवरीवन। दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो अगर आप 2022 में देखें तो करीबन 36 लाख नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है इंडिया में पैक्ड हुए थे, जबकि 2023 में ये फिगर जो है इंक्रीज़ होकर 44 लाख हुआ। एंड नाउ द मिनिस्ट्री इज़ एक्सपेक्टिंग कि इट इज़ नियर अबाउट 85 लाख इन द कमिंग ईयर 2030, यानी कि 2030 तक 85 लाख रहने की उम्मीद है नंबर ऑफ़ यूनिट्स की जो सेल है। सो इतनी तेज़ी से एक्सपेंशन होना, उसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, इतनी तेज़ी से जो एक्सपेंशंस हो रहे हैं बिजनेसेस में, रैपिडली मूवमेंट आ रहा है। सो उसका मेन रीज़न है दैट इज़ ग्लोबलाइजेशंस, डिजिटाइजेशंस, राइट, एंड इंडिविजुअलाइजेशंस। सो दीज आर थ्री मेन रीजन्स जिनकी वजह से मार्केट में जो है रैपिडली इतना फास्ट मोमेंटम देखा जा रहा है। एंड ऑटो इंडस्ट्रीज़ ने करीबन 7 से 8% का CAGR रिटर्न्स दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिया है। एंड स्टिल द स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग गुड। मेनली जो फोकस देखा जाता है, देर आर फ्यू नंबर ऑफ स्टॉक्स जहाँ पे कि TVS मोटर मैं बात करूँ तो अगर मारुति की तो जाना माना नाम, एंड उसके अलावा बात करते हैं बजाज ऑटो की, महिंद्रा एंड महिंद्रा, राइट। उसके अलावा EVs में डील करने वाली जो जितनी भी कंपनीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टाटा मोटर की बात करूं तो EVs में बड़े शानदार तरीके से एंट्री की है टाटा मोटर्स ने, और फिर उसके बाद महिंद्रा एंड नाउ इट इज़ अपकमिंग टू, इफ़ आई टॉक अबाउट ऑल ब्रांड्स। सो सभी ब्रांड्स जो हैं अब EV की तरफ फोकस करने लगे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ऐसा स्टॉक जिसने पिछले एक साल में जो है करीबन डबल ग्रोथ दिया है। सो उसके पीछे का रीज़न क्या है और आगे क्या रहने वाला है बजाज ऑटो में, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके ऊपर एक छोटा सा ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है देन इट इज़ गुड, you can increase the number of stocks if you really would like this fundamental which I am going to share with you। and अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है तो क्या आपको इस स्टॉक को ऐड करना चाहिए, तो क्या है इसके बारे में तो ज़रा डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये आप चार्ट देख रहे हैं सामने बजाज ऑटो का, बट चार्ट में सिंपली ये दिखा रहा हूँ, इट वाज नियर अबाउट 3500 12 जनवरी 2023 को। अभी इट इज़ नाउ 20 जनवरी। अगर मैं बात करूँ 12 जनवरी 2024 को तो इट टेस्टेड 7343, 7343 रुपये लग चुका है। तो ग्रोथ आप खुद देख सकते हैं कि इट ऑलमोस्ट डबल दिस स्टॉक, एक साल के अंदर डबल हो चुका है स्टॉक। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है? तो ये बड़ा क्लियर सा यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स में, जो आपके सामने अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे है। बोर्ड अप्रूव्स 4000 करोड़ का शेयर बायबैक। तो इसको भी डिस्कस करेंगे कि 4000 करोड़ का शेयर बायबैक है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस बजाज ऑटो टॉप्स महिंद्रा एंड महिंद्रा इन। सो पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा का नंबर आता था, बजाज ऑटो उसके नीचे दिखता था, लेकिन अभी जो है बजाज ऑटो ने बीट कर दिया मार्केट कैपिटलाइजेशन में महिंद्रा एंड महिंद्रा को। सो इट्स रिगेन थर्ड लार्जेस्ट ऑटो कंपनी टैग। सो बजाज ऑटो आज की डेट में थर्ड लार्जेस्ट ऑटो कंपनी बन चुका है इंडिया की, जिसमें कि फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें मारुति 3,15,160 करोड़ का मार्केट कैप, टाटा मोटर 2,92,839 करोड़ का मार्केट कैप। नाउ बजाज ऑटो इज़ 2,05,274 का मार्केट कैप। महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर बात करें तो इट इज़ अबाउट 2,02,683 का मार्केट कैप। सो 1 ईयर का गेन देखिए, 19% का रिटर्न दिया है, 19.5% का रिटर्न दिया है मारुति ने, 105% का रिटर्न दिया है टाटा मोटर ने, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है यहाँ पे टाटा मोटर ने भी। और बजाज ऑटो अगर आप देखें तो 96% का रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डबल हो चुका है। सो पार्ट ऑफ दिस TVS मोटर 98% का यहाँ पे इसने भी 1 ईयर में रिटर्न दिया है।
दिस इज़ रियली वंडरफुल। 3 स्टॉक, टाटा मोटर, बजाज ऑटो एंड टीवीएस मोटर, वंडरफुल वंडरफुल परफॉर्मेंस के साथ, शानदार। सो यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स में एक छोटा सा चार्ट भी दिखाया उन्होंने, 9 जनवरी को भाव दिखाया है और 9 जनवरी 2024 को भाव दिखाया है। तो 1 साल के गैप में उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से स्टॉक ने राइज किया है। राइज करने के पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। सबसे पहली जो बात आती है वो आती है इलेक्ट्रिक की। तो जैसा कि जितना जो मैं आपको कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ यूनिट्स का सेल्स जो इंक्रीज़ हुआ है बड़ी तेज़ी के साथ, तो उसके पीछे मेन रीज़न है कि ईवी का मार्केट में बिजनेस इंडस्ट्री में अपना पैर जमाना और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। ईवी आज की डेट में ऑटो इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में अपनी अच्छी खासी जगह बना चुका है। एंड पीपल आर गोइंग टू register the EVs vehicles, mostly numbers of the vehicles are going to register with EVs, because the point is कि फ्यूल कंजप्शन का कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, और पार्ट ऑफ दिस सबसे बड़ी बात है पॉल्यूशन फ्री है कंप्लीटली, तो जिसे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। कई जगह पे तो, कई स्टेट्स पे तो जो है ईवीज व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन पे जो है इवन टैक्स तक की छूट दी जा रही है, सब्सिडीज दी जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर बात करें हम महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बजाज ऑटो पिप्ड महिंद्रा एंड महिंद्रा टू बिकम द 3rd मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी इन इंडिया ऑन ट्यूसडे। आफ्टर नियरली 20 मंथ्स, तो 20 महीनों के बाद जो है बजाज ऑटो ने पिप्ड आउट किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा को और 3rd लार्जेस्ट कंपनी बन चुका है इंडिया की। जैसा कि मैंने आपको मार्केट कैप ऑलरेडी काउंट करवा दिया ऊपर। नाउ दिस थिंग आप देखिए, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पॉइंट दिया हुआ है, लेट मी शो यू। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैव कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड देयर स्टेक इन द कंपनी फॉर द पास्ट 9 क्वार्टर्स। पिछले 9 क्वार्टर से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि FPI अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज़ कर रहा है बजाज ऑटो में। पहले वो स्टेक होता था 10.20%, नाउ दिसंबर 2023 में ये स्टेक जो है 14.64% हो चुका है। 2021 का जो फिगर है 10.20, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4% से ज़्यादा का स्टेक, 4.40 का स्टेक परसेंटेज जो है वो स्टेक इंक्रीज़ हुआ है। इट इज़ अ गुड फिगर। The stock has nearly doubled in this period as investors are bullish on the company's diversification on the electric vehicle. So this is the main reason, as I told you, as I shared with you already. दूसरा, कंपनी ने 4000 करोड़ का जो है बायबैक दिया है। ये देखिए, कंपनी ने 4000 करोड़ शेयर्स जो हैं वो बायबैक करने का प्लान किया है, तो 10,000 रुपये के पर शेयर के हिसाब से। तो ये भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है इन्वेस्टर्स के लिए कि कंपनी कह रही है 4000 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं वो मार्केट से वो बाय बैक कर लेगा, यानी कि वापस ले लेगा मार्केट से। क्या प्राइस पे? 10,000 रुपये पर शेयर के हिसाब से। अभी मार्केट में प्राइस कितने? 7100 रुपीज़। सो ऑलमोस्ट इफ़ आई टॉक अबाउट 50% रिटर्न, 40% return expected. My God, it is really brilliant. It is set to acquire 40 lakh shares through the tender route. तो ये जो बायबैक आ रहा है इससे कंपनी जो है 40 लाख शेयर्स जो है मार्केट से रिकवर करेगी, यानी कि बायबैक कर लेगी। ये एक बहुत ही शानदार 43% प्रीमियम के साथ में बहुत बड़ी बात है, बहुत शानदार न्यूज़ है। Bajaj Auto shares gained 1.55% on Tuesday to close 7094, extending their winning run of the past year after the company announced a share buyback at a 43% premium over Monday's closing price. So this is big news
सो गाइज नाउ यू नीड टू थिंक दैट कि आपको ये स्टॉक लेना है, आपको ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो में या नहीं। कंपनी ने 43% के हिसाब से जो है मार्केट में प्रीमियम देने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है ऑलरेडी। अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी बायबैक के लिए 4,000 करोड़ रुपए के शेयर जो है मार्केट से वापस उठाएगा, 10,000 रुपये के प्राइस पे उठाएगा। तो एक सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर ये स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो ये अब आपको देखना है कि 43% का रिटर्न अगर आपको सीधे सीधे चाहिए तो आप बाय बैक में एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही विंडो खुलेगा यू कैन स्टार्ट बाय। सो ओवरऑल द फंडामेंटल इज़ गुड। कंपनीज अगर बात विज़न की बात करें तो दिस इज़ वेरी क्लियर कि कंपनी इज़ गोइंग टू डाइवर्सिफाई हिज बिजनेस इनटू EVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। So this is one of the major big reason of auto industry is moving brilliantly on upside. So there is more potential into the market कि जहाँ पे अभी भी still बहुत सारी opportunities हैं जो in cash करनी बनती हैं। So now the picture in front of you, you need to decide कि आपको किसके साथ जाना है। So this is all about today. Thank you so much. Keep learning, keep watching my videos. Have a great day. Bye.